अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो लास्ट टाइम हमने आपको पता है कि क्लास 10 चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है, लेक्चर नंबर 4 है और इसके साथ गैस एक्सचेंज हम रीड कर रहे हैं। गैस एक्सचेंज हम लंग्स रीड कर रहे थे। लंग्स पहले तो हमने पहले हमने प्लांट्स के बारे में रीड किया, उनमें टोमेटो लेंटिसल्स वगैरह थे। इसके बाद ह्यूमन आ गए। ह्यूमन में लंग्स था, जो कि लंग्स में गैस एक्सचेंज अक्कर होता है। लंग्स के हमने सब कुछ रीड किया कि लंग्स में गैस एक्सचेंज होता किस तरह पर। फिर लंग्स का स्ट्रक्चर देखा, फिर इनहेलेशन एक्सहेलेशन देखा। देखिए, और आज फिर हम देखते हैं डिसऑर्डर्स, डिजीजेस कौन सी काज होती हैं लंग्स में। ओके, सबसे पहले आ जाती है ब्रोंकाइटिस। पहले तो बात ये याद रखना कि मैंने सारी डिजीजेस के आगे लिख दिया है कि होती किस चीज़ में। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई में होती है। अब याद रखिए, ट्रैकिया है, इसने दो में डिवाइड हुआ था, इन्हें हम कहते थे ब्रोंकाई। ओके, याद आ गया ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई में डिजीज हो, इनमें आगे नीचे नहीं जाना लंग्स में, इन ब्रोंकाई में डिजीज से ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसकी मेन वजह क्या है? पहले तो वजह याद रखनी है, वायरस, बैक्टीरिया और केमिकल्स। कोई भी अगर इरिटेंट्स, केमिकल इरिटेंट जो कि हम स्मोक वगैरह होती है, उनकी वजह से क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन इन ट्यूब हो जाती है। मतलब म्यूकस प्रोडक्शन होती है, म्यूकस की वजह से क्या हो जाता है, वो खाने भरने शुरू हो जाते हैं, ट्यूब्स बंद होनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होती है और साथ म्यूरिंग होती है। स्वेलिंग मतलब साइज इंक्रीज होता है, लेकिन साइज बाहर नहीं, अंदर से भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो ट्यूब है वो बंद हो जाती है और इसकी वजह से ट्यूब्स बंद होने की वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। टाइप्स हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एक्यूट से मतलब कम है, सिर्फ 2 वीक्स के लिए होता है। पेशेंट रिकवर, नो परमानेंट डैमेज, कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, पेशेंट रिकवर हो जाता है। और 2 वीक्स के लिए होता है, क्योंकि एक्यूट होता है वायरस बैक्टीरिया को सॉरी, एक्यूट वायरस और बैक्टीरिया जब केमिकल एजेंट को रिमूव कर देते हैं, बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल डिजीज देके मेडिसिन देके हम वायरस बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं। तो मेन याद रखनी है बात, क्या याद रखनी है, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन होता है, स्वेलिंग होती है, नैरिंग हो जाती है, नैरिंग क्लोज हो जाता है मतलब, और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्रॉनिक में जो होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, जिसमें ब्रोंकाइज में ये नहीं लिख देना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन लंग्स होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई, बात हमेशा ब्रोंकाई की करनी। 3 मंथ टू 2 ईयर तक रहता है, जब तक वो इन्हें हम डिजीज को ठीक ना करें, क्योंकि ये जो से वायरस बैक्टीरिया केमिकल इरिटेंट्स रिमूवेबल बात है। हम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केमिकल इरिटेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। जब तक हम रिमूव ना कर सकें उसे तक इन्फेक्शन होता रहता है। 3 मंथ से 2 ईयर तक तो क्रॉनिक हो जाता है इन्फेक्शन, जो कि रिमूव करना मुश्किल होता है। सिम्टम्स में कफ आप सब पहले देखेंगे, सबसे पहले कफ आएगी, माइल्ड वीजिंग, उससे बहुत मुश्किल से सांस लेना, फीवर, बुखार हो जाएगा, चेल सर्दी लगने लग जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो आपने हर डिजीज में लिखना है, क्योंकि लंग्स की डिजीज है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो सबसे पहले होगा। समझ आया कि ब्रोंकाइटिस में आपने याद रखना है, बात ब्रोंकाई की करनी है, लंग्स का इन्वॉल्व नहीं करना। जब बात करनी है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, किस्म ब्रोंकाई होती है, ये भी इन्फ्लेमेशन है, ये भी इन्फ्लेमेशन ही है, एक्यूट में इन्फ्लेमेशन। एम्फीसाइमा, एम्फीसाइमा होता है एल्वुलाई में, मैंने लास्ट ब्रोंकाई लिखा, अभी एल्वुलाई। इसमें होता है क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ द एल्वुलाई, लंग्स टिश्यू डिस्ट्रॉय, लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर शेप, इसमें एयर ट्रैप्ड इनसाइड द लंग्स। मैं आपको समझाता हूं एम्फीसीमा होता है क्या। एम्फीसीमा में ये होता है कि एयर में ट्रैप हो जाना है। किस तरह ट्रैप होना है, आपका जो एल्वुलाई होगा, एल्वुलाई का डिस्ट्रॉय हो जाना है। मतलब ये होना है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर सांस ली, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, लेकिन जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी तो वापस पंप आप बॉडी से बाहर नहीं हो पाएगी। क्यों? जो एम्फीसीमा होता है, एल्वुलाई डैमेज हो, एल्वुलाई के साथ इसे लंग इन्फेक्शन भी कहते हैं, कि जो लंग टिश्यू है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लंग्स के जो वॉल्स के टिश्यू हैं वो भी इसके साथ डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से लंग डू नॉट कम बैक, अपनी जगह से फैलते हैं। एक्सहेलेशन के लिए साइज इंक्रीज करते हैं, लेकिन इनहेलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। लंग जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते कि हवा बाहर है, जिसकी वजह से एयर ऑन द ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द नहीं है। एम्फीसीमा जो से लोग होते हैं, उनकी जो चेस्ट की शेप ही चेंज हो जाती है, बैरल शेप हो जाती है, उनके चेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एयर ट्रैप हो जाती है अंदर, तो उनके लंग्स का साइज नॉर्मल से ज़्यादा होता है, तो एम्फीसीमा कहा जाता है। ये भी एल्वुलाई में होता है, क्योंकि एल्वुलाई के अंदर से एयर ट्रैप हो जाती है सॉरी। और इसके साथ एयर ट्रैप इनसाइड द लंग्स, एम्फीसीमा में बात ये याद रखनी है। एल्वुलाई में होता है, उसमें भी इन्फेक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वुलाई के टिश्यू डिस्ट्रॉय होते हैं लंग्स टिश्यू, और इसके साथ एयर ट्रैप इनसाइड हो जाती है, जिसको तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। आगे हम सिम्टम्स रीड करेंगे। एयर ट्रैप इनसाइड क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, फटीग, उसे पेनफुल रहता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उससे और इन्फेक्शन ज़्यादा फैलते हैं, ना कि सिर्फ लंग्स में, आगे इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और वेट लॉस होता है। इसके बाद वेट लॉस के बाद आ जाते हैं नमूनिया। नमूनिया बहुत वायरल इन्फेक्शन है, और नमूनिया क्यों वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है।
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। मैं आपको रीड करवाता हूँ। मैं वजह बता रहा हूँ कि निमोनिया क्यों ज़्यादातर होता है बच्चों में, और ये क्योंकि इसकी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो मतलब बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है, और जिनकी इम्यूनिटी का मसला होता है उनमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। जब बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है तो निमोनिया का हो जाता है। तो इसका मैं बताता हूँ कि निमोनिया भी एल्वोलाई में होता है, उसके साथ लंग्स इन्फेक्शन है। लंग इन्फेक्शन में अगर ये दोनों लंग्स को इन्वॉल्व कर ले तो हम डबल निमोनिया कहते हैं। आपने पेशेंट्स का सुनोगे इसे डबल निमोनिया है, तो मतलब ये कि दोनों लंग्स इन्वॉल्व हैं, एक लंग नहीं दोनों लंग्स इन्वॉल्व। अल्लाह ताला का ऐसा सिस्टम है कि अगर आपका एक लंग डैमेज है तो एयर एक दूसरे लंग से ही गैस एक्सचेंज अगर होता रहता है, लेकिन अगर डबल निमोनिया हो जाए तो दोनों लंग्स डैमेज होंगे। इसकी मेन काज है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, ये बात याद रखना है आपके। कौन सा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एमसीक्यूज में पूछा जाता है, एस निमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। Enter the alveoli and become filled with pus and fluid। सीधी बात है, एल्वोलाई में जाएगा, एल्वोलाई की वॉल को इन्फ्लेमेशन करेगा। एमपीसीओ में वॉल डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है वॉल की, वॉल ही खत्म हो रही है, अंदर ऑयल आ रही है, वापस जा नहीं पा रही है क्योंकि लंग्स टिश्यू भी सारा डैमेज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एल्वोलाई जो से फ्लूइड पस, जिसे हम कहते हैं पस और फ्लूइड से फिल हो गया, मतलब एल्वोलाई फिल होते जा रहे हैं, उनमें गैस एक्सचेंज की कंस्टिट्यूएंसी खत्म होती जा रही है। इसका जो निमोनिया के बाद एक आपने बात याद रखनी है कि इसमें स्पूटम प्रोडक्शन होती है। स्पूटम प्रोडक्शन आपको समझने में क्या बात चीज़ होती है, स्पूटम प्रोडक्शन। बाकी इसका सिम्टम सेम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाती है, फ्लीट भी होती है, और इसके साथ साथ आपको सॉरी एक चीज़ और होती है मेन, तो स्पूटम प्रोडक्शन आपने याद रखना है, जैसा फीवर चिल्स वगैरह सारी होती हैं। लेकिन इसमें मेन बात इसमें यह है कि स्पूटम प्रोडक्शन किस में होती है, निमोनिया में होती है। निमोनिया के साथ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक होगा। बस निमोनिया की मेन बात ये रखनी है कि एल्वोलाई होते हैं। एल्वोलाई में क्या होता है कि पस और फ्लूइड से भर जाते हैं। एल्वोलाई में जाके ये सर्वाइव करता है, और कौन करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही करता है। इसके बाद अपने सिम्टम्स लिखते हैं, सिम्टम्स के बाद ये लाजमी लिखना है कि स्पूटम प्रोडक्शन होती है, स्पूटम प्रोडक्शन ही मेन सिम्टम है, और इसके बाद एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स देंगे जिसके बाद निमोनिया क्योर होगा। और डबल निमोनिया की बात लाजमी लिखनी है, अगर निमोनिया दोनों लंग्स को इन्फेक्ट करे दिस इज कॉल्ड द डबल निमोनिया। ये सारे मेन पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के बगैर निमोनिया के इन पॉइंट्स के बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। स्पूटम प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया का नाम आपको आना चाहिए, और ये लंग्स इन्फेक्शन है ये भी लिखना चाहिए। एल्वोलाई के साथ पूरे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था सबका आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको